हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया। बैंक के लिए मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि बुक सजेस्ट कर दीजिए सर, बुक सजेस्ट कर दीजिए। जब से नोटिफिकेशन आया है तब से लोग यही बात कर रहे हैं, सर बुक्स कौन सी ले लें, बुक्स कौन सी ले लें। देखिए, मेरी राय और मेरा एडवाइस माने तो बुक्स लेने में कभी भी जल्दबाजी ना करें, क्योंकि ये जो चीज़ होती है ना, ये आपके साथ 1 महीने 2 महीने नहीं रहती, ये ताउम्र आपके साथ चलती है, ज़िंदगी भर आपके साथ रहती है। क्यों? क्योंकि आगे अगर आप किसी को सजेस्ट करोगे तो यही बुक सजेस्ट करते हो जो आप पढ़ के आपने एग्ज़ाम क्रैक किया है। तो एग्ज़ाम क्रैक तब होगा जब बुक्स अच्छी होंगी, जब आपका कंपेन, वो कहते हैं ना संगति अच्छी हमको सुनाया जाता है ना बचपन में कि संगति, अच्छे संगति के साथ रहोगे तो अच्छे सुविचार आएंगे, अच्छे आप अच्छा अच्छा सीखोगे। तो वो संगति बुक्स होती हैं। यहाँ पे आपके साथ जो साथ रहता है वो कौन रहता है? बुक्स। और बुक्स अच्छी चुने, सही चुने, और जो आपके लिए कंफर्टेबल हो प्लीज़ वही चुने। कोई हाई फाई बुक किसी ने कह दी कि अरे वो ले लो, अरे वो ले लो, प्लीज़ उसे लेने से पहले एक बार देख लें क्या आप उससे कंफर्टेबल हैं कि नहीं, क्या आपको समझ में आ रही है कि नहीं। और वो इतनी मोटी है, अच्छी है, उसमें सब कवर हो जाता है, इस पे ना जाएं। प्लीज़ अपना दिमाग लगाएं और थोड़ा सा देखें बुक को कि आपके लायक है कि नहीं है, तो ही लें। ठीक है, चलो ये पहली बात। और दूसरी बात, चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं किया अभी तक? प्लीज़ डू सब्सक्राइब गाही एजुकेशन। नीचे लाल बटन दिख रहा है वहाँ दबा लें, या गाही एजुकेशन कोने में दिख रहा है वहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ मिलता है, नोटिफिकेशन, बुक्स, ट्रिक्स, टिप्स, सब कुछ मैं आपको यहाँ देता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक पे आ जाएं, facebook.com/gahi.edu पे आके हमें लाइक करें, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजें, वहाँ हम बातें कर सकते हैं। और वहाँ पढ़ाई लिखाई के अलावा हम और भी बातें करते हैं। तो और भी बातें करने वाले प्लीज़ वहाँ फेसबुक पे आ जाएं, वहाँ मैं आपसे ज़रूर बातें करूँगा। और जिनके मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, आई एम सॉरी डियर, आई एम सॉरी। थोड़ा सा टाइम का जानते हो आप, थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, तो प्लीज़ नाराज़ मत हो। जब भी मुझे वक्त मिलता है, मैं जितने मुझे मैसेजेस दिखाई देते हैं मैं ज़रूर उनका रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलें शुरू करें। ठीक है, चलो पहला शुरू करते हैं। चलिए शुरू करेंगे इससे, इंग्लिश से। इंग्लिश में सबसे ज़्यादा लोगों को दिक्कतें आती हैं, ख़ास तौर के जो इंग्लिश जिनकी कमज़ोर है उनके लिए। देखो सॉरी, देखिए करना क्या है आपको। सबसे बड़ा ब्रांड जो बैंक के लिए आता है वो आता है इनके। ठीक है, इनकी बुकें बहुत अच्छी होती हैं और सबसे ज़्यादा रिकमेंड की जाती हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात, ये जो बुक है ऐसे इस इंग्लिश, ये सबसे ज़्यादा रिकमेंड की जाती हैं बाई BSc पब्लिशर से। इंग्लिश इस ऐसे सबसे ज़्यादा रिकमेंड की चेतन आनंद सिंह की है ये बुक, और बहुत ज़्यादा ही रिकमेंड की जाती है, इसलिए मैं यहाँ लेके आया हूँ। प्लीज़ इसे एक बार देख लें क्या आपके कंफर्टेबल हैं इस बुक के साथ क्यों नहीं। और इसलिए ये बुक मैं क्यों लाया हूँ, क्योंकि ये प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा बैंक में चलता है और सबसे ज़्यादा रिकमेंड भी किया जाता है। इंग्लिश इस ऐसे बाय चेतन आनंद सबसे ज़्यादा रिकमेंड की जाती है बैंक के लिए। अगर बैंक इंग्लिश के लिए आपको ये लेना है तो ये बुक आपके लिए बेस्ट होगी। इसका लिंक नीचे मिल जाएगा, आपको वहाँ से बाय कर सकते हैं या मार्केट में जाके एक बार देख सकते हैं। दूसरी बुक ये है SP बख्शी की, ये भी बहुत रिकमेंड की जाती है। अरिहंत की है। अरिहंत भी एक ऐसा ब्रांड है जो बैंक्स में भी कूद गया है और अच्छी खासी पब्लिशिंग इनका भी चलता है, और इनकी भी बुक काफ़ी अच्छी खासी बैंकर्स के लिए होती है। जनरल इंग्लिश ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बाय SP बख्शी, ये मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। और ये बुक अच्छी है और काफ़ी जगह रिकमेंड भी की जाती है, मैंने देखा है काफ़ी लोग इसे पढ़ते हैं, और ये बुक अच्छी है अरिहंत पब्लिकेशन की। SP बख्शी फॉर बैंक के लिए भी है, और एक्चुअली ये मल्टीपर्पज़ है। ये बुक ले लेंगे आपको बैंक और क्लर्क के लिए भी काम आएगी और SSC के लिए भी काम आ सकती है, तो ये मल्टीपर्पज़ बुक इसलिए ज़्यादा रिकमेंड की जाती है। जनरल इंग्लिश बाय SP बख्शी, अरिहंत पब्लिकेशन की। ठीक है, ये दूसरी बुक हो गई, इसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं, मार्केट में जाके देख सकते हैं। तीसरी बुक ये है, ये इसलिए है, ये बुक पिछले 5 साल का सॉल्व पेपर सारा मिल जाएगा, चैप्टर वाइज हो भी, तकरीबन 4000 के ऊपर क्वेश्चंस हैं। IBPS PO SBI के लिए और RRB स्केल और RBI ग्रेड B के लिए जितने पेपर पिछले 5 साल में हुए हैं, और इंग्लिश के क्वेश्चन
पूछे गए हैं वो चैप्टर वाइज यहाँ पे दिया गया है। पिछले 5 साल का पूरा समावेश है, पूरा इसमें इंक्लूड है। IBPS PO, SBI PO, RRB स्केल के जितने क्वेश्चन आए हैं इंग्लिश टॉपिक से चैप्टर वाइज यहाँ पे दिया गया। अरिहंत की है, अच्छी बुक है। पिछले 5 साल का आपको इंग्लिश का पूरा डिटेल मिल जाएगा, पूरा डिटेल समझाया गया है, कहाँ से क्वेश्चन आए हैं, कैसे उसको एक्सप्लेन किया गया है, चाहे वो IBPS PO हो, चाहे SBI हो, चाहे RRB हो, चाहे RBI हो। वहाँ के 5 साल के पूरा समावेश इंग्लिश चैप्टर, इंग्लिश माइंडेड, ये सिर्फ इंग्लिश के लिए है, ठीक है। इंग्लिश का चैप्टर वाइज समझाया गया और क्वेश्चन जो आए हैं वो सारे आपको यहाँ पे पिछले 5 साल में दिए गए हैं और अच्छा खासा एक्सप्लेन किया हुआ है, इसलिए ये बुक यहाँ मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। चलो आगे बढ़ेंगे। किरण की बात हमने अभी तक नहीं की थी, उसकी बात कर लेते हैं। 1999 से अब तक के इंग्लिश के चैप्टर वाइज जितने क्वेश्चंस हैं वो सब मिल जाएंगे। IBPS में आए हो, SBI में आए हो, RRB में आए हो, या RBI में आए हो, या इंश्योरेंस सेक्टर में AO या LIC में कहीं भी आए हो, वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेंगे। तकरीबन 6000 से ऊपर क्वेश्चन इसमें है इंग्लिश के, पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। 1999 से अब तक के जितने क्वेश्चन इंग्लिश के PO लेवल के हैं वो सब कुछ यहाँ उन्होंने कवर किया हुआ है। पूरा डिटेल है। देखिए पढ़ाई 2 तरह से की जाती है। पहला जो मैंने पहली बुक आपको रिकमेंड की है वो सब बुक है, और दूसरी बुक है आप पिछले 10-15 साल का पेपर देखो, कहाँ से कैसे आता है, किस तरह आता है। वो मेरे ख्याल से मुझे जो लगता है वो पेपर देख के ज़्यादा आइडिया लगता है और ज़्यादा आपको समझ में आता है कि मुझे करना क्या है, बजाय आप पूरा डिटेल में पढ़ने के। तो ये जो इंग्लिश की बुक है किरण की बुक है, इसमें तकरीबन 6000 से ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। एक्सप्लेनेशन जो एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छा किया है। चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चनों को उठा के एक जगह रखा हुआ है और सबको अच्छा खासा एक्सप्लेन किया है। तकरीबन 15 साल का पेपर है इसमें। इंग्लिश सेक्शन के जिनकी इंग्लिश कमज़ोर है प्लीज़ ध्यान दें, ये जो हमने बताया है पिछले अरिहंत वाला और ये ले लें, बहुत अच्छा होगा। देखिए बेसिक इंग्लिश पढ़नी है तो हाई स्कूल की आप रिटन मार्टिन जो आती है वो ले लें, वो अच्छी होगी। रिटन मार्टिन आप जो ISC बोर्ड से हैं उन्होंने पढ़ा होगा रिटन मार्टिन, तो वो मार्टिन वाली बुक जो है वो ले लें, वो अच्छी बुक है अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं। अगर आप इंग्लिश नहीं पढ़ना चाहते, आप देखना चाहते हैं कि पिछले 15 साल में मुझे कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो प्लीज़ पिछली वाली बुक और ये वाली बुक आपके लिए बेस्ट होगी। ज़्यादा एफर्ट नहीं मारना चाहते, सिर्फ पेपर पे कंसंट्रेट करना चाहते हैं, तो ये दो इंग्लिश की बुक बहुत सही है। इंग्लिश अगर आपकी थोड़ी बहुत वीक है तो प्लीज़, ठीक है। चलो एक ये बुक है SC गुप्ता की, ये बहुत ज़्यादा रिकमेंड की जाती है, ये भी बहुत ज़्यादा रिकमेंड की जाती है SC गुप्ता की। ये विद ट्रिक एंड टेक्निक्स के साथ है, ग्रामर के लिए है, ट्रिक और टेक्निक्स के साथ दी गई है। ये फॉर ऑल है, ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए है, लेकिन बेस्ट बुक है अगर आप कैट की तैयारी कर रहे हैं या किसी की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की तैयारी कर रहे हैं, SSC की तैयारी, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये बुक आपके लिए मल्टीपर्पज़ है, सब काम आएगी। बहुत अच्छी है, शॉर्ट ट्रिक्स और टेक्निक साथ समझाने की कोशिश की गई है। इंग्लिश को एक अलग तरीके से समझाने की कोशिश की गई है, थोड़ा सा अलग आपको मिलेगा। प्लीज़ इसको मार्केट में अगर जाके देखें ज़रूर ये कैसी बुक है, और इसको एक बार देखने के बाद अगर आपको पसंद आती है, इससे आप कंफर्टेबल हैं, तो प्लीज़ डू बाय इट, ठीक है। ये बुक थोड़ी सी उन बुकों से अलग है और हिंदी भाषाओं के लिए, जो हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, हिंदी भाषा छात्रों हेतु विशेष उपयोगी है। मतलब जो ज़्यादा इंग्लिश आप हाई फाई नहीं जानते हो लेकिन थोड़ा बहुत इंग्लिश जानते हो, लेकिन आपको हिंदी में आकर आपको कोई अच्छा एक्सप्लेन कर सकता है, तो ये बुक मेरे हिसाब से बेस्ट होगी फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ना कि आप बैंक के लिए, SSC के लिए भी, रेलवेज़ के लिए, कैट मैट जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए ये बुक बेस्ट होगी। प्लीज़ डू बाई इट, और एक बार ज़रूर देख लें बाई करने से पहले, ठीक है। चलो एंटोनी सिनोनिम्स के लिए मैं एक बुक पूछी गई थी, तो जाहिर सी बात है एंटोनी सिनोनिम्स की एक बुक ये आती है, किरण की है। तकरीबन ये मैं क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि ये 50 से 60 रुपए की है, सिर्फ हार्डली 50 या 60 रुपीज़ की बुक है ये, लेकिन इसमें लगभग 4000 के ऊपर वर्ड एंटोनी सिनोनिम्स आपको मिल जाएंगे। सिर्फ 50 रुपीज़ की बुक है शायद ये, हार्डली 50 या 60 रुपये से अंदर की बुक है ये, लेकिन इसमें 4500 के वर्ड आप एंटोनी सिनोनिम्स आपको मिल जाएंगे, जो बैंक में पिछले साल आए हुए हैं, SSC में आए हुए हैं, या LIC में आए हुए हैं, कैट मैट किसी के एग्जाम में आए हुए हैं, वो सब कुछ बटोरा है, सब कुछ इकट्ठा किया है, सब कुछ यहाँ पे समावेश करके उन्होंने 4000 वर्ड बनाए हैं। जो इंपॉर्टेंट वर्ड एंटोनी सिनोनिम्स के हैं वो आपको यहाँ मिल जाएंगे, और इसका कॉस्ट सिर्फ 50 रुपीज़ है, ठीक है। अगर एंटोनी सिनोनिम्स के लिए कोई अलग से बुक आप चाहते हैं तो किरण पब्लिकेशन की ये अच्छी है, तकरीबन जितने एग्जाम में आए हैं अब तक सबके लिए यूज़फुल है, और सारे एग्जाम को उठा के उन्होंने एक जगह इकट्ठा किया है। इंपॉर्टेंट एंटोनी सिनोनिम्स के सारे वर्ड यहाँ मिल जाएंगे। हार्डली 50 रुपीज़ की बुक है, इसे रिकमेंड कर सकते हैं आप। प्लीज़
मेरा सजेशन है प्लीज़ खरीदने से पहले एक बार देखें ज़रूर। नीचे लिंक आपको सारी बुकों का मिल जाएगा, ठीक, सारी बुक्स का लिंक नीचे है, वहाँ से आप देख लें। आप क्लिक करो तो एक बुक अगर आप एंटोनी सिनम्स की ये इसका क्लिक करेंगे ना, तो और एंटोनी सिनम्स की जो बुकें आती हैं, अरिहंत की आती हैं, बीएससी की आती हैं, वो सब आपको वहाँ दिखाई देंगी। आप प्लीज़ वो देख लीजिए या नोट कर लीजिए, मार्केट जाके एक बार ज़रूर देख लीजिए बाई करने से पहले, ठीक है। या तो बाई करना चाहते हो तो क्लिक करके वहीं से आप बाई कर सकते हो। ये पूरा इंग्लिश का रहा। अगर आप बैंकर्स हैं या बैंकर के अलावा कहीं और तैयारी कर रहे हैं तो ये बुकें जो मैंने बताई हैं, पाँच छः बुक्स बताई हैं आपको, प्लीज़ डू बाई इट और ले लें। और लेने से पहले एक बार देख लें कि आप उससे कंफर्टेबल है कि नहीं। डिस्क्लेमर मैं डाल रहा हूँ, प्लीज़ लेने से पहले एक बार ज़रूर कंसल्ट करें लोगों से और लोगों से, आपके सीनियर से, क्या ये बुक मेरे लिए सही है कि नहीं। क्योंकि मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से सही है, क्या आपके हिसाब से सही है, ये आप डिसाइड करोगे। चलो अगला सेक्शन ले लेते हैं, मैथ का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि बैंकर जो होते हैं वो दो ही जगह उनका खेल होता है, पहला इंग्लिश और दूसरा मैथ। रीजनिंग भी होता है, हाँ रीजनिंग भी होता है, क्योंकि रीजनिंग में भी अब थोड़े से लेवल बढ़ा दिया है रीजनिंग का बैंकर्स के लिए। तो जो सबसे ज़्यादा रिकमेंड की जाती है मैथ के लिए वो ये है राजेश वर्मा की फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स। सबसे ज़्यादा रिकमेंड ये की जाती है, हर कोचिंग सेंटर वाला हर जगह किसी से पूछेंगे तो वही बताता है, फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक ले लो राजेश अग्रवाल की, ठीक है। बुक अच्छी है, मैंने देखा है बुक अच्छी है, लेकिन इसमें एडवांटेज क्या है, इस बुक में एडवांटेज क्या है, ये सबके लिए है, बैंक के लिए भी है, एसएससी के लिए भी है और एसबीआई के लिए भी है, सारी हर रेलवेज के लिए, हर कंपटीशन में ये आपको काम आ जाएगी, ठीक है। इस बुक का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है और खासकर ज़्यादा ये रिकमेंड की जाती है, इसलिए मैं यहाँ पे आपके लिए लेके आया हूँ। अगली बुक है, जी हाँ वेल फेमिलियर है, सब लोग जानते हैं, एस चांद की आर एस अग्रवाल। आर एस अग्रवाल अच्छी है, बैंकर्स के लिए बहुत अच्छी है। बैंक के लिए जो तैयारी कर रहे हैं आर एस अग्रवाल ले लें। फुली सॉल्व्ड है, इसमें सारे क्वेश्चंस चैप्टर वाइज बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है, एक्सप्लेन थोड़ा सा कम किया है लेकिन क्वेश्चंस यहाँ तक आपको जो भी है एसबीआई के हैं, आईबीपीएस के हैं, एसएससी के हैं, वो सारे क्वेश्चन ये अच्छा खासा इन्होंने कलेक्शन बना रखा है। आर एस अग्रवाल आपके पास होगी, आप लोगों के पास होगी, जाहिर सी बात है, आर एस अग्रवाल बहुत फेमिलियर बुक है, आपके पास होगी, आपने देखा होगा। अगर नहीं है तो प्लीज़ एक बार मार्केट जाके इसको एक बार पता करें कि क्या आपके लिए ठीक है कि नहीं। और ये भी बुक बहुत ज़्यादा रिकमेंड की जाती है। इन सारी बुकों का नीचे लिंक आपको ज़रूर मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हैं बुकें और बाई भी वहीं से आप कर सकते हैं। अदरवाइज बुक के नाम और डिटेल नोट कर लें और मार्केट से एक बार ज़रूर पता करें। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलो बैंक में जो खेल होता है खासतौर एसबीआई में तो सिर्फ डीआई ही आता है। तो डीआई के लिए मुझे पूछा गया था एक बुक रिकमेंड कीजिए, तो मैंने कहा था जो बैंक के लिए सबसे अच्छा पब्लिशर यही है और ये आता है मैजिकल बुक सीरीज़ डाटा, डीआई के लिए आती है, बहुत अच्छी बुक है। डीआई के लिए से तैयारी करना चाहते हैं तो बीएससी की मैजिकल बुक सीरीज़ विद डाटा इंटरप्रिटेशन मतलब डीआई ले लें। कुंदन की है, के कुंदन की है, अच्छी है, डीआई के लिए सिर्फ है ये और अर्थमेटिक नहीं है, इसमें सिर्फ डीआई है, क्योंकि एसबीआई में जो होता है ना, एसबीआई में सिर्फ डीआई आता है और कुछ नहीं आता है। तो एसबीआई जो प्रिपेयर कर रहे हैं ये ले लें, लेकिन आईबीपीएस या आरबीआई हो गया, कहीं भी हो गया, वहाँ भी ये काम आएगी, अच्छी खासा डाटा इंटरप्रिटेशन। आप तो हर बैंक एग्ज़ाम में और हेल्दी लेवल पे आने लगा है डीआई। तो डीआई एक कहीं ना कहीं एक जैसे रीजनिंग में देखा जाए तो रीजनिंग में आपसे क्या सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, पजल्स, वैसे ही मैथ आपका जो बेस है वो डीआई है। अगर डीआई आप अच्छा कर लें तो कहीं ना कहीं 5 से 10 मार्क्स आप आराम से वहीं गेन कर लेते हैं। तो डीआई के लिए बीएससी पब्लिशर की मैजिकल बुक सीरीज़ डाटा डीआई आती है, प्लीज़ डू बाई इट। और के कुंदन की है, राइटर एक बार देख लें, क्योंकि बीएससी पब्लिकेशन की और भी बुक डीआई के लिए आती हैं। के कुंदन राइटर एक बार देख लें और एक बार ज़रूर सजेशन ले लें दूसरों से और एक बार आप खुद बाई करने से पहले देख लें। डिस्क्रिप्शन नीचे इसका लिंक इसका नीचे होगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, बाई भी आप वहीं से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये बुक क्यों है, अरिहंत की है, ये इसमें भी डीआई है, लेकिन ये डीआई सिर्फ बैंक के लिए नहीं है, इसमें जो डीआई है वो सिर्फ बैंकर्स के लिए नहीं है, सबके लिए, एसएससी के लिए भी है, कैट मैट चैट जिसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं अनंत की है। और ये बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप एसएससी या कैट मैट या बैंक की तैयारी कर रहे हैं, ये सबके लिए ऑल है, फॉर ऑल के लिए है। बहुत अच्छी बुक है, डाटा इंटरप्रिटेशन और डाटा सफिशेंसी बहुत अच्छा इसमें एक्सप्लेन किया हुआ। खासियत यही है कि ये सबके लिए है, हर एग्ज़ाम के लिए है, चाहे पीओ हो, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे कैट हो, चाहे तो कोई भी हो, ये सबके लिए काम आएगी। और ये कॉस्टली भी नहीं है, मेरे ख्याल से 150 के अंडर ही है, ज़्यादातर कॉस्टली नहीं है। लेकिन ये बुक डीआई अगर आप तैयार करना चाहते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए तो ये बेस्ट बुक है। चलो अब ये बुक क्यों है, हालांकि दिशा
पब्लिशर जो हैं वो उतना फेमस नहीं है, उतना उसके लिए नहीं जाने जाते हैं, लेकिन ये बुक मैंने देखी है, गजेंद्र कुमार और आशीष बनर्जी की है, डीआई के लिए है। ये बुक मैं क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, कैट जैट और स्नैप और बैंकर जो है बैंक पीओ के लिए क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि ये बुक सिर्फ ओनली 55 रुपीज़ की है। ठीक है, 55 रुपीज़ की है, लेकिन डीआई जो है इसमें अच्छा खासा डाटा सब्सटेंसी भी अच्छा खासा यहाँ पे लिया है और अच्छा खासा एक्सप्लेन भी किया है, पेपर्स भी कोई प्रीवियस ईयर पेपर से भी एक्सप्लेन किया है। ओनली 55 रुपीज़ की बुक है, दिशा पब्लिशर की है। प्लीज़ इसको देख लें एक बार, अगर आप इससे कंफर्टेबल हैं तो डू बाय इट। ठीक है, चलो अब एक और इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो आता है वो है रीजनिंग का। ठीक है, रीजनिंग में सबसे ज़्यादा जो रिकमेंड की जाती है वो यही है, बीएससी पब्लिशर के एनालिटिक रीजनिंग मैजिकल बुक सीरीज एनालिटिक रीजनिंग की पब्लिश बाय एम के पांडे। सबसे ज़्यादा रिकमेंड जो की जाती है, लोग रिकमेंड करते हैं बीएससी की अगर कोई रीजनिंग की है तो यही है, मैजिकल बुक सीरीज एनालिटिकल रीजनिंग बाय एम के पांडे, बीएससी पब्लिशर की है। देख लें इस बुक को, अच्छी बुक है, काफ़ी रिकमेंड की जाती है, काफ़ी लोग इसे रिकमेंड करते हैं, तो मैं भी यहाँ आपको ज़रूर एक बार कहूँगा कि एक बार ज़रूर इसको देखें, और देख के अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए ठीक है तो प्लीज़ डू बाय इट। इसका लिंक नीचे आपको मिल जाएगा, इस बुक का सारी बुक का लिंक्स आपको नीचे मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा जब आप क्लिक करेंगे तो उसके अलावा और भी बुकें आपको और भी पब्लिशर की दिखाई देंगी, वो भी आप एक बार देख लें या उसको नोट करके मार्केट से एक बार देख सकते हैं। दूसरी बुक ये है अरिहंत की है, ये भी बहुत ज़्यादा रिकमेंड की जाती है, हालांकि ये बुक सबके लिए है। अरिहंत की जो बुकें हैं वो जो रीजनिंग है, इनकी जो रीजनिंग है ये बैंक के लिए सिर्फ नहीं है, ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। अच्छी बुक है, वर्बल नॉर्बल दोनों है इसमें, और अच्छा खासा एक्सप्लेन किया है। थोड़ी सी कॉस्टली है बुक ये, लेकिन इसमें क्या है, ये बुक आप ले लोगे तो एलआईसी से लेके एसएससी तक आपका सारा कुछ कवर किया जाएगा। और हिंदी है, ये हिंदी वर्जन है, इंग्लिश वर्जन भी आपको क्लिक करेंगे आपको नीचे मिल जाएगा। मार्केट से कह दीजिएगा मास्टर रीजनिंग बुक वर्बल नॉर्मल अरिहंत की जो आती है वो दे दीजिए इंग्लिश वाली, तो वो आपको वहाँ से मिल जाएगा। बुक बहुत अच्छी है ये बुक अगर देख, मैं एक बुक रिकमेंड कर रहा हूँ सिर्फ बैंक के लिए, एक बुक रिकमेंड कर रहा हूँ फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, और एक बुक रिकमेंड कर रहा हूँ पर्टिकुलर चीज़ों के लिए। ठीक है, तो देखो आप पहली बुक आपको लेनी है बैंक के लिए, अगर आप बैंक के लिए लेना चाहते हो, आप सबके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लेना चाहते हो तो ये बुक अरिहंत की आती है। ये सब इसकी जो रीजनिंग है वो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको काम आ जाएगी, चाहे एसएससी तैयारी कर रहे हो चाहे आप बैंक की तैयारी कर रहे हो। पर्टिकुलर बैंक के लिए मैं पहले बता रहा हूँ, फिर सबके लिए बता रहा हूँ, उसके बाद आगे चलेंगे। ये बुक तो आपके पास होगी, हर किसी के पास होगी, शांत की RS अग्रवाल रीजनिंग। हालांकि इसमें बहुत कुछ एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन उतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन इसको रिकमेंड की जाती है। अच्छी बुक है, इसमें सब कुछ कवर तो ज़रूर किया है। ये भी सारे एग्ज़ाम के लिए बेस्ट रहती है, लेकिन बैंक पे इसको ज़्यादा ही फोकस करते हैं। इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है, इसमें आपको पजल भी मिल जाएंगी, सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ कवर किया है और अच्छा खासा कवर किया हुआ है। इसका लिंक नीचे होगा, वहाँ से देख सकते हैं, आप मार्केट से पता कर सकते हैं। वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल बहुत लोग रिकमेंड करते हैं और ये कॉमन बुक है, इतना कुछ खास नहीं है। चलिए, एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन, जैसे मैंने कहा था मैथ में DI होता है, वैसे रीजनिंग में क्या होता है, पजल सेक्शन। पजल सेक्शन लगभग 15 क्वेश्चन आते हैं। के कुंदन की BSc पब्लिशर की बहुत अच्छी बुक है। इसको मैजिकल बुक ऑन पजल ये ले लें, और इसके आप अगर पूरा सॉल्व कर जाएंगे तो पजल की सारी, मतलब देखिए ये जो है ना एक्सप्लेन किया हुआ है, पहले इजी लिया है, फिर मॉडरेट लिया है, फिर डिफिकल्ट लिया है, इजी लिया है, मॉडरेट लिया, डिफिकल्ट, हर पजल के हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की गई है बुक में। सिर्फ पजल्स के लिए है, लेकिन अच्छी बुक है, बहुत ज़्यादा रिकमेंड की जाती है। BSc पब्लिशर की के कुंदन रिटन बाय के कुंदन, मैजिकल बुक ऑन पजल, ये बहुत अच्छी बुक है। प्लीज़ अगर सिर्फ पजल के लिए आप लेना चाहते हैं तो ये ले सकते हैं, और अगर आप ये नहीं लेना चाहते, जो इसका जो लिंक हो, पजल में जो भी दिक्कतें आती हैं आपको सॉल्व करने में, पूरा अच्छा खासा एक्सप्लेन है इसमें, आप इसको ले लें और इसको प्लीज़ एक बार देख लें लेने से पहले। और एक बार अगर लेना नहीं चाहते हैं, अगर रिकमेंड करना चाहते हैं तो प्लीज़ बड़े से जो पढ़ रहे हैं, जो आपके टीचर्स हैं, जो भी आप जानते हो, वहाँ एक बार ज़रूर पूछ लें कि आपके लिए बेस्ट होगी कि नहीं। नीचे क्लिक करेंगे आप तो इसके अलावा और पब्लिशर की अरिहंत की भी मैजिकल बुक्स आती हैं पजल के लिए अलग से, वो भी आप देख सकते हो, वो भी आप मार्केट में पता कर सकते हो। चलो, रीजनिंग सेक्शन खत्म हो गया। जीके के लिए एक ही बुक मैं रिकमेंड करूँगा, जनरल अवेयरनेस के लिए मैं मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस, अच्छी बुक है, BSc पब्लिशर की है। सबसे ज़्यादा मैंने कहा BSc पब्लिशर ही चलता है। मैजिकल बुक सीरीज़ में जो आती है मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस, NK सिन्हा की है, अच्छी बुक है। सिर्फ फाइनेंस के लिए, बैंकिंग और फाइनेंस के लिए लेना चाहते हैं तो ये बुक आपके लिए
बेस्ट होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और ये बुक जो है अरिहंत की है, ये शायद मेरे ख्याल 100 रुपीज़ के आसपास की है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। लेकिन इसमें प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, जो बैंकिंग अवेयरनेस पेपर आए हैं, क्वेश्चंस आए हैं, वो सारे क्वेश्चन यहाँ मिल जाएंगे आपको। उस पॉइंट ऑफ व्यू, क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहते हैं तो IBPS SBI के लिए बेस्ट बुक है ये, सब कुछ कवर कर लेती है। पिछले पिछले कुछ सालों में जो जितने क्वेश्चन आए हैं बैंकिंग अवेयरनेस से, वो सारा कुछ यहाँ कवर किया है और 11 प्रैक्टिस सेट भी दिए हैं। तो अगर आप ऐसे पढ़ना चाहते हैं तो ये बुक आपके लिए बेस्ट होगी, अरिहंत की है, बैंकिंग अवेयरनेस की। चलो, अगर आप कंप्यूटर के लिए बात करोगे तो यही बुक है, लूसेंट की, अहिल्या की है, रिटन बाय अहिल्या रानी करके नाम है इनका। ये बुक आती है, ये बुक ले लें। सिर्फ कंप्यूटर इतना हाई फाई नहीं आता है, लेकिन ये आपका पूरा कवर कर देगा कंप्यूटर सेक्शन, और अच्छी बुक है। इसको आप ले सकते हैं, अहिल्या रानी करके इनकी जो राइटर हैं लूसेंट कंप्यूटर की, ये ले लें, आपके लिए बेस्ट होगी। चलो, जो इंपॉर्टेंट बुक्स थी जहाँ तक मुझे लगता है मैंने आपको सजेस्ट कर दिया है, बाकी काम आपका है, आप देख लो आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। प्लीज़ मेरा डिस्क्लेमर मैं डाल दूँ, सबसे पहले बुक लेने से पहले एक बार ज़रूर देखें कि बुक आपके साथ कंफर्टेबल है कि नहीं। मैंने कह दिया मेरे लिए बेस्ट है, मुझे लगता है ये बुक अच्छी हैं, तो प्लीज़ आप ले सकते हो, या अदरवाइज़ आप एक बार कंसल्ट कर सकते हो सीनियर से, या आप एक बार मार्केट जाके पता कर सकते हो। सारी बुक्स का लिंक जो होगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहाँ क्लिक करके भी आप बाय कर सकते हो। ठीक है, चलो फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। चलो, इस वीडियो को अभी वाइंड अप करेंगे, फिर किसी वीडियो में एक बार फिर ज़रूर मिलूंगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब अस, और खुदा हाफिज़।